कि हमने रसूलुल्लाह को और उनके घराने को कलमा पढ़ने का कोई अच्छा सिला नहीं दिया। रसूलुल्लाह और उनके ख़ानदान को कलमा पढ़ने का, जो हमने उनका कलमा पढ़ा है, तो कलमा पढ़ाने का कोई अच्छा सिला नहीं दिया। हमारे यहाँ बेतदादी पैदा हुई सबसे पहले हुजूर के ख़ानदान के मुतल्लिक, अहलुल बैत के मुतल्लिक, अहले बैत के मुतल्लिक तबका पैदा हो गया जो अहले बैत का नाम लेना, उनसे मोहब्बत करना, उनसे इश्क करना और उनके नाम पर अपनी जान फिदा करना, उनके नाम पर बोलिए अपनी जान फिदा करना, उनसे इश्क करना, उनकी खिदमत करना, उन्होंने इसी को माज़ल्ला सबसे बड़ा जुर्म समझ लिया और वो तबका आज तक है। इसकी जिद में फिर वो गिरोह पैदा हुआ कि जिन्होंने खुलाफा राशिदीन और अंसार मुहाजिरीन, जिनकी शान में बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान नाजिल फरमाया, इरशाद फरमाया अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, कि इस्लाम को कबूल करने में जो लोग सबकत ले गए, जो आगे बढ़ गए, जो आगे निकल गए, वो अंसार व मुहाजिरीन है। वो कौन है बोलिए? और उनके बाद जो आए अंसार व मुहाजिरीन, हिजरत सुलह हुदैबिया तक है, सुलह हुदैबिया के बाद हिजरत नहीं, यानी सुलह हुदैबिया तक जो असहाब मुसलमान हुए, तो जो मक्का से आ रहे थे वो मुहाजिरीन थे, और जिन्होंने मदीना में उन आने वालों को पनाह दी और उनकी मदद की वो अंसार थे। वो कौन थे बोलिए? अल्लाह पाक ने फरमाया इस्लाम को कबूल करने में जिन्होंने सबकत हासिल कर ली, सबसे आगे निकल गए, वो अंसार व मुहाजिरीन है। और बाद में आने वाले अगर अंसार व मुहाजिरीन की नेकी में, हिदायत में पैरवी करते हैं तो फिर अल्लाह इन सब से राजी है, और अगर वो अंसार व मुहाजिरीन की पैरवी नहीं करते, अल्लाह हरगिज उनसे राजी। यानी बाद में आने वालों के लिए अंसार व मुहाजिरीन को अल्लाह ने मेयार करार दिया। क्या करार दिया बोलिए? हमने मेयार करार नहीं दिया, किसने करार दिया बोलिए? अल्लाह ने मेयार करार दिया। हमारे यहां बेतदाली आ गई, मिजाज है लोगों के, मिजाज है, तबीयत है, मिजाज है, और मिजाज शैतान का पैरोकार है कि जब नबी के खानदान की बात करें उन्हें इस्तिराब, बेचैनी महसूस होगी, एक तबका। और अगर अंसार व मुहाजिरीन की बात करें जिन्हें अल्लाह पाक ने चुना इस्लाम में सबकत के लिए, उनकी बात की जाए तो वो खुश होते हैं। इसके उलट एक तबका है, इसके उलट बोलिए एक तबका है कि अगर हुजूर के खानदान की बात करें तो खुश हो जाते हैं, और वो तबका जिसे अल्लाह पाक ने इस्लाम की सबकत के लिए चुना और इस्लाम की खिदमत के लिए चुना, उनकी बात करें तो नाराज हो जाते हैं। ये बेतदाली है। ये क्या है बोले? बोलो तो सही ना। हाजरीन, मैं पहली चीज पे बात करता हूं, हुजूर के खानदान से मोहब्बत करना, मौला अली से इश्क करना, सैयदा फातिमा ज़हरा से अकीदत रखना, इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा, इनसे इश्क करना, ये किसी गिरोह की अलामत नहीं, ये ईमान की अलामत है। किसकी अलामत है बोलिए? ये किसी फिरके की पहचान नहीं, ये किसी गिरोह की पहचान। जहां ईमान होगा वहां इश्क अली होगा, जहां ईमान होगा वहां अकीदत फातिमा ज़हरा होगी, जहां ईमान होगा वहां इश्क हसनैन होगा। ईमान इसके बगैर हो सकता? बोलो ना, हो सकता? इसके बगैर नहीं हो सकता। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। क्या? अरे भाई, आप कहते हैं हम इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं, और इमाम अबू हनीफा के नजदीक तो ईमान ना मुतरक्किब है ना मुतजज़ी है, ना जुज अज्जा से मिल के बना है और ना अज्जा में तकसीम होता है। मुराद क्या है? या ईमान होता है या नहीं होता। तो पता क्या चला, इमाम अबू हनीफा क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर इश्क अहले बैत है तो ईमान है, और अगर इश्क अहले बैत नहीं तो ईमान भी
ये मुकम्मल अधूरे होने वाली कोई बात नहीं। इसके बगैर ईमान का वजूद ही कोई नहीं। क्यों भाई, वो हुजूर का खानदान है। आप ये चीज क्यों फरामोश कर देते हैं कि वो रसूलुल्लाह का खानदान है? रसूलुल्लाह का क्या है? मौला अली की शान बयान हो तो जलन क्यों होती है दिल में? रसूलुल्लाह की शान बयान हो तो खुशी होती है। ये कैसा ईमान है? ये कैसा ईमान है? ये मुनाफकत के सिवा कुछ नहीं। वरना ऐसा नहीं हो सकता कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से तो खुशी हो और उनके खानदान के जिक्र से जलन हो। ये कैसा मिजाज है? हाजरीन, क्या आपके घर की तारीफ आपकी तारीफ नहीं? बोलो ना, आपके घर की तारीफ आपकी तारीफ है या नहीं? तो याद रखो, अगर कोई मौला अली की शान बयान करता है तो वो बराह रास्त शान मुस्तफा बयान करता है। अगर कोई सैयदा फातिमा ज़हरा की शान बयान करता है वो बराह रास्त शान मुस्तफा बयान करता है। अगर कोई इमाम हसन इमाम हुसैन की शान बयान करता है वो बराह रास्त मुस्तफा की शान बयान करता है। ये तसव्वुर उनमें तो नहीं था जिनका नाम लेके हुजूर के अहले बैत के मुतल्लिक आज हल्की बातें कही जाती, कमजोर बातें कही जाती। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने मिंबर पे फरमाया, मिंबर रसूल पे खड़े होके, और ये कौल सही बुखारी में कहाँ है? बोलिए। उन्होंने तालीम दी उम्मत को, कहा उरकुबू मुहम्मदन फी अहली बैती। इस कौल के कई मानी, मैं इसमें से दो बयान करूंगा। पहला फरमाया उरकुबू मुहम्मदन फी अहली बैती। उरकुबू यहां मुजाफ महजूफ अगर माना जाए तो फिर माना यह बनेगा उरकुबू हुकूक मुहम्मदिन फी अहली बैती। ऐ लोगो, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के हकूक पूरे किया करो। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुजाफ महजूब माने तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के हकूक पूरे करते रहा करो। या सिद्दीक, कैसे? रसूलुल्लाह तो ज़ाहरी तौर पे हमारे सामने मौजूद नहीं, हुजूर से मोहब्बत का इजहार कैसे करें? हुजूर के आगे अदब का इजहार कैसे करें? रसूलुल्लाह की खिदमत कैसे करें? कैसे हुजूर के हकूक, रसूलुल्लाह के हकूक कैसे पूरे करें? फरमाया फी अहली बैतिही, हुजूर के हकूक, उनके अहले बैत के हकूक पूरे करके पूरे किया करो। हकूक मुस्तफ़ा हरगिज हरगिज मुअत्तल नहीं हुए वफात रसूल के साथ। वो उसी तरह उम्मत के ऊपर फर्ज है, उम्मत के ऊपर। बोलिए। अब उनकी अमली शक्ल हजरत सिद्दीक फरमा रहे हैं, उनकी अमली शक्ल हुजूर का खानदान है। तुम हुजूर के घराने से मोहब्बत करो, अल्लाह के यहां ये मोहब्बत मुस्तफ़ा शुमार होगी। तुम हुजूर के खानदान की ताजीम करो, अल्लाह के यहां ये ताजीम मुस्तफ़ा शुमार होगी। तुम खानदान मुस्तफ़ा की खिदमत करो, अल्लाह के यहां ये खिदमत मुस्तफ़ा शुमार होगी। हुजूर के हकूक तो खत्म नहीं हुए, वो तो आज भी जिंदा और बाकी है, आज भी जिंदा और। तो हजरत सिद्दीक के इस फरमान से क्या पता चला कि जो लोग आज ये रवैया रखते हैं कि असहाब रसूल का नाम लेके अहले बैत को डिग्रेड करते हैं, उनके मुतल्लिक कमजोरियां मंसूब करते हैं, हल्कापन दिखाते उनके मामले में, तो समझ लेना चाहिए ना तो वह अहले बैत अतहार के वफादार हैं और ना ही वो असहाब रसूल के वफादार हैं। वो दुश्मन के आला कार हैं। क्या हैं? ये मेरी बात आपको समझ आई है कि नहीं आई? वो दुश्मन को फायदा पहुंचा रहे हैं। किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? दुश्मन को फायदा पहुंचा रहे हैं।